स्टॉक है डिलीवरी का। डिलीवरी के स्टॉक को पुल अप करते हैं। ऑलमोस्ट 13% के गेंस के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। ढेर सारी खबरें और खबरों के दम पर भी एक्शन में पिछले 5 दिनों की चाल अगर देखेंगे, आज हमने देखा है 13%, पिछले 5 दिनों में 15% की तेजी और उसमें से आज ही के आज 13% के गेंस डिलीवरी में नजर आए हैं। अभिषेक, वैसे तो पिछले एक महीने में भी ऑलमोस्ट 25% की तेजी दिखा रहा है ये स्टॉक, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आज के सेशन में मजबूती डिलीवरी की। मानसी, बिल्कुल आज एफएनओ का टॉप गेनर भी है, 13% के आसपास की तेजी है। और डिलीवरी जब टूट रहा था शेयर ना, तो उसके पीछे की रीज़न ये थे कि कहने के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई थे। इंटीग्रेशन किस तरह से होगा, जो इनके अधिग्रहण वाली कंपनीज हैं, ई कॉम एक्सप्रेस, इसको लेकर थोड़ी बातचीत हो रही थी। कॉस्ट वाला प्रेशर था, प्रेडेटरी प्राइसिंग थी इस सेगमेंट में, और स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 जो सिटीज़ थी, वहाँ पर कॉस्ट का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था डिलीवरी के ऊपर। अब हुआ यह है कि जो नतीजे आए हैं, इसने एक तरह से पूरा का पूरा माहौल ही चेंज करके रख दिया है। FY25 में पहली बार डिलीवरी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है, और प्रॉफिट का जो आंकड़ा है 72 करोड़ रुपए के आसपास का। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर राइज देखेंगे तो 190%, यानी कि 3 गुना हो गया है डिलीवरी का प्रॉफिट। ये आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन क्या है ना कि इस कंपनी के आगे भविष्य क्या होगी, किस तरह से प्राइसिंग यहां से मूव होगी, उसको लेकर लोगों की नजरें थी, और लोग सुनना चाह रहे थे कि मैनेजमेंट इसको लेकर क्या कहता है। आपको याद होगा कि अप्रैल में ही यानी कि पिछले महीने ही ई कॉम एक्सप्रेस को डिलीवरी ने एक्वायर करने का फैसला लिया था। एमडी एंड सीईओ जो कंपनी के हैं सलिल बरुआ, उनका ये कहना है कि जो प्रेडेटरी प्राइसिंग का जो दौर है, उन्होंने सुसाइडल प्राइसिंग कहा कि वो दौर है वो पीछे छूट गया है, और यहां से अब हम स्थितियां बेहतर होते हुए देखेंगे। FY26 में उन्होंने कहा कि ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट्स में भी हम बेहतरी देखेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि कोर ट्रांसपोर्टेशन जो कारोबार है, उसमें प्रदर्शन लगातार अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ई कॉम एक्सप्रेस का जो उन्होंने अधिग्रहण किया, उसके बाद कंसोलिडेशन का जो दौर है वो पूरा हो गया है। और एक चीज ये भी थी कि ई कॉम एक्सप्रेस का कंपनी अधिग्रहण कर रही है, किस तरह से एम्प्लॉइज को कैसे अब्सॉर्ब करेगी कंपनी। तो एमडी एंड सीईओ साहब ने ये कह दिया है कि जो क्वालिफाइड स्टाफ होंगे, कंपनी उन्हीं को एब्सॉर्ब करेगी। तो कॉस्ट को लेकर थोड़ी सा लोगों को तनाव रहा होगा कि आखिर कैसे ये डील करेगी, तो उसको लेकर भी सफाई आ गई है। और जो कुछ अधिग्रहण कंपनी ने पिछले कुछ सालों में किए हैं, तो इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो उसका बेनिफिट कंपनी को ज्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा। आपको बता दें कि अप्रैल में 1407 करोड़ रुपए में इन्होंने ई कॉम को अक्वायर किया था, और स्पॉटोन एक कंपनी इन्होंने अक्वायर की थी अगस्त 2021 में, और ये अक्वायर की थी इन्होंने 1600 करोड़ रुपए के आसपास की। तो दो बढ़िया एक्विजिशन किए हैं। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो अगर कोई महीने भर पहले देखता है तो वहां पर थोड़ी कंपनी कमजोर दिखती, लेकिन ईयर टू डेट हो या फिर 6 मंथ हो, कंपनी अब है पॉजिटिव, और पिछले एक महीने में 23-24% के आसपास के सॉलिड गेन्स कंपनी ने कमा के दिए हैं। लेकिन